दोस्तों, हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां साल के 365 में से 300 दिन कड़क धूप निकलती है। सूरज देवता हम पर पूरी तरह मेहरबान है, लेकिन फिर भी हमारे देश के 80% लोगों में विटामिन डी की कमी है। मतलब धूप सामने है, फिर भी शरीर तरस रहा है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर बात करें विटामिन B12 की, तो 70% शाकाहारी लोग तो इसके शिकार है ही। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि लगभग 60% नॉन वेजिटेरियंस में भी B12 की भारी कमी पाई जा रही है। दोस्तों, बिना बात के हर वक्त थकान रहना, सुबह 8 घंटे सोकर भी उठने के बाद ऐसा लगता है कि शरीर में जान नहीं है, थोड़ा सा मौसम बदला नहीं कि हम बीमार पड़ने लगते हैं, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स और ये जो कंघी में भर भर के बाल टूट रहे हैं ना, ये कोई मामूली सी बात नहीं है। ये आपके शरीर का अलार्म है कि बॉस, अंदर विटामिन डी और B12 का बैलेंस बिगड़ चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिना किसी बोरिंग लेक्चर के बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि आखिर हम क्या गलतियां कर रहे हैं। विटामिन डी और B12 की कमी का पक्का इलाज, और वो भी बिना सप्लीमेंट्स के, कि आप घर बैठे इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन B12 की। ये हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने, DNA को ठीक रखने और हमारे दिमाग यानी नर्वस सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं। तभी तो जब बिना बात के एंजाइटी या डिप्रेशन होता है तो डॉक्टर सबसे पहले कहते हैं, जाओ पहले B12 का टेस्ट करवाओ। अब आप सोचेंगे कि भाई, हमें तो बहुत थोड़ी सी मात्रा में B12 चाहिए होता है, फिर इसकी इतनी कमी क्यों है? इसके 3 सबसे बड़े और अजीब कारण हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहला कारण एंटासिड यानी कि गैस की गोलियां। हम पहले ऐसा खाना खाते हैं जिससे गैस एसिडिटी हो, और फिर उसे दबाने के लिए धड़ल्ले से हम गोलियां खाते हैं। ये दवाइयां हमारे पेट के स्टमक एसिड को कमजोर कर देती है। और याद रखिए, अगर हमारे पेट का एसिड मजबूत नहीं होगा तो शरीर खाने में से B12 को एब्सॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। और यही वजह है कि नॉनवेज खाने वालों में इसकी कमी हो रही है। दूसरा रीजन, डायबिटीज की दवाइयाँ। जो लोग लंबे समय से शुगर कंट्रोल करने के लिए मेटफॉर्मिन जैसी दवाइयाँ ले रहे हैं, उनके शरीर में B12 का एब्सॉर्प्शन ब्लॉक होने लगता है। तीसरा, RO का पानी। चौंक गए ना? एक स्टडी में आया है कि जो लोग लगातार सिर्फ RO का फिल्टर पानी पीते हैं, उनमें B12 की कमी का खतरा 3.5 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि यह पानी पेट की अंदरूनी लाइनिंग को थोड़ा कमजोर कर देता है। तो गुरु, आप सोच रहे होंगे कि B12 को आखिर नेचुरली कैसे बढ़ाएं? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दूध और दही के कॉम्बो की। सिर्फ 1 ग्लास दूध आपको दिन भर का 50% B12 दे सकता है। और दही तो एक अमृत है। सुबह फ्रेश होने के बाद 1 कटोरी ताज़ा दही खाइए। इसमें B12 भी है और प्रोबायोटिक्स भी, जो आपके पेट को मजबूत बनाएगा ताकि वो B12 को सोख सके। नंबर 2 पर आता है फर्मेंटेड फूड्स, जैसे कि इडली, ढोकला, घर का बना पारंपरिक अचार या कांजी। जब खाना फर्मेंट होता है तो बैक्टीरिया खुद ब खुद उसमें B12 को पैदा करते हैं। नंबर 3, मोरिंगा यानी कि सहजन का जादू। मोरिंगा में सीधा B12 नहीं होता, लेकिन इसके पत्ते आपके लीवर और आपके गट हेल्थ को इतना सॉलिड बना देते हैं कि आपका शरीर खाने से B12 खींचने लगता है। अपनी दाल या सब्जी में इसके पत्ते डालना शुरू कर दीजिए। अब आगे आते हैं हमारे दूसरे विलेन पर, यानी कि विटामिन डी। वैसे ये कोई साधारण विटामिन नहीं है, ये एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो शरीर के 2000 से ज्यादा जीन्स को कंट्रोल करता है। हड्डियों में दर्द होना या कैल्शियम का शरीर में ना लगना इसी की कमी से होता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि धूप में विटामिन डी नहीं होता। धूप तो सिर्फ एक ट्रिगर है। जब सूरज की UVB किरणें हमारी स्किन पर पड़ती है तो हमारी स्किन के अंदर विटामिन डी बनना शुरू होता है। तो आप सोच रहे होंगे, फिर हम भारतीयों में इसकी कमी क्यों है? पहली बात, हम धूप में निकलते ही नहीं है। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर और पूरा दिन छत के नीचे। दूसरी बात, हमारी स्किन में मेलानिन ज्यादा होता है, जो गोरे लोगों के मुकाबले धूप से विटामिन डी बनने में डबल समय लेता है।
अब जानते हैं धूप लेने का सही समय और शैडो रूल क्या होता है। अगर आप सुबह 7 बजे या शाम को 5 बजे टहलते हुए सोच रहे हैं कि विटामिन डी बन रहा है, तो आप गलत हैं। विटामिन डी बनाने वाली यूवीबी किरणें सबसे बेस्ट दोपहर के टाइम यानी कि 10 बजे से 2 बजे के बीच होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका टेस्ट में विटामिन डी या B12 बहुत ज्यादा कम आया है, जैसे विटामिन D20 से नीचे है, तो डॉक्टर की सलाह से कुछ हफ्ते के लिए सप्लीमेंट लेना आपको पड़ सकता है। नंबर 1, विटामिन B12। यह एक वाटर सॉल्यूबल पानी में घुलने वाला विटामिन है, इसलिए इसकी टैबलेट को हमेशा सुबह खाली पेट पानी के साथ आपको लेना चाहिए, जैसे कि आप ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले इसे ले सकते हैं। नंबर 2, विटामिन डी। यह एक फैट सॉल्यूबल है जो वसा में आसानी से घुल जाता है। इसे अगर आप खाली पेट लेंगे तो ये शरीर में एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, सीधे वेस्ट चला जाएगा। इसलिए इसे हमेशा सुबह के भारी ब्रेकफास्ट या लंच के बाद ही लें, जिसमें थोड़ा सा गुड फैट जैसे कि देसी घी या नट्स शामिल हो। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि महंगे सप्लीमेंट्स पे हजारों रुपए खर्च करने से बेहतर है कि आप अपनी डेली लाइफ में ये छोटे छोटे से चेंजेस करें। लंच ब्रेक में 10 मिनट के लिए धूप में आप टहल लें, फोन पर बात करते करते हुए बालकनी में आ जाएं, या सुबह 1 कटोरी दही खाएं और पेट की सेहत का ख्याल रखें। तो दोस्तों, आपको आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल भव्य हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।